चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 4 रक्तपित्त चिकित्सितम। सबसे पहला है कि पंचगंग प्रदेश में भगवान पुनर्वसु को प्रणाम कर अग्निवेश जी ने कहा, रक्तपित्त के हेतु लक्षण, ठीक है, इन निदान स्थान में बताए जा चुके हैं। रक्तपित्त के हेतु और लक्षण जो कहाँ बताए जा चुके हैं, निदान स्थान में। तो दूसरा आता है कि रक्तपित्त महागध है। रक्तपित्त को हम महागध भी बोलते हैं। महागध किसे बोलते हैं? रक्तपित्त को। महारोग, अधिक तीव्र वेग और अग्नि जिस प्रकार तृण समुदाय को शीघ्र ही नष्ट कर देती है, उसी प्रकार शरीर को नष्ट करने वाले रक्तपित्त की चिकित्सा शीघ्र करें। कारण इसका दिया है निदान स्थान में कि क्या क्या कारण है? उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार तथा अमल कटु कषाय रस का अत्यधिक सेवन, तीव्र धूप का सेवन, विदाही अन्न का सेवन, ये सब कारण हैं। संप्राप्ति के रक्तपित्त की। बड़ा हुआ पित्त जब अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु में प्राप्त होता है तो वह पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण उस रक्त में जाकर अधिक रूप में बढ़ जाता है और उसे दूषित भी कर देता है। उस पित्त की ऊष्मा से मांस आदि धातुओं से वह द्रव धातु निकलता है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। फोर्थ है कि रक्तपित्त निरुक्ति। पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से रक्त की उत्पत्ति होती है। वह पित्त प्लीहा और यकृत का ही आश्रय करके रहता है और देहधारियों के शरीर में रक्तवाही स्रोतों का मूल भी वही प्लीहा और यकृत है। कफजन्य रक्तपित्त लक्षण। निकलने वाला रक्त गाढ़ा, पांडुवर्ण, चिकना, पिच्छिल होता है। वातिक रक्तपित्त के लक्षण क्या होते हैं? निकलने वाला रक्त श्याम वर्ण या रक्त वर्ण का झाग युक्त पतला रुक्ष निकलता है। नेक्स्ट है 8th, पित्तजन्य रक्तपित्त लक्षण। वर्ण कषाय की तरह कांति वाला, काला गोमूत्र के समान, मेचक घर के धूम के समान या अंजन के समान होता है। द्वंद्वज सन्निपातज रक्तपित्त। ठीक है, तो रक्तपित्त द्वंद्वज भी होते हैं, सन्निपातज भी होते हैं। रक्तपित्त साध्य था। ठीक है, तो साध्य रक्तपित्त एक दोष अनुगत। वात पित्त कफ होते हैं वो साध्य होते हैं। याप्य कौन से होते हैं? दो दोष अनुगत, यानी कि वात पित्त, वात कफ, ठीक है, ये वाले। और असाध्य कौन से होते हैं? त्रिदोषज, 3 दोष अनुगत। ठीक है, तो मंदाग्नि वाले पुरुष को अधिक वेग से निकलता हो, चाहे 1, 2, 3 दोषानुगत हो, ठीक है, तो वो असाध्य होता है। देह क्षीण हो, वृद्ध हो, जो भोजन न करता हो, रक्तपित्त वेग से निकलता हो, तो वो भी असाध्य होता है। रक्तपित्त की द्विधा गति। 2 प्रकार की गति होती है रक्तपित्त की। ऊर्ध्व अधोगति इन निदान स्थान। ऊपर 7 छिद्रों द्वारा और नीचे 2 छिद्रों द्वारा। गतियों का विशद वर्णन। ऊपर से निकलने वाला साध्य होता है, अधोमार्ग याप्य होता है और दोनों मार्गों से असाध्य होता है। जब सभी छिद्रों से रूप कूपों से निकलने लगता है तो उस गिनी न जा सकने वाली रक्तपित्त की गति आंतिकी गति अर्थात अंत करने वाली यानी कि मृत्यु देने वाली असाध्य गति कही जाती है। साध्यता। नूतन वेग अत्यधिक न हो, शुक्र काल जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्पन्न हो और कोई भी उपद्रव न हो तो साध्य होता है। स्निग्ध तथा रुक्ष उष्ट का महत्व। ठीक है, तो मोस्टली ऊर्ध्व मार्ग से, ठीक है, कारण क्या होता है? स्निग्ध उष्ण आहार विहार का करना। और ज़्यादातर अधोग भाग मार्ग से क्या कारण होता है? उष्ण रुक्ष विहार होता है। इससे विपरीत भी होता है। अतः प्राय शब्द का प्रयोग किया गया। प्राय शब्द का मतलब होता है, प्राय की जगह मैंने मोस्टली लिखा है। ठीक है। दोष संसर्ग। ऊपर भाग से कफ संबंध होता है, अधो भाग से वात संबंध होता है। ऊ जमा अ मार्ग से, यानी कि ऊपर के मार्ग से और अधो मार्ग से कफ और वात दोनों का संबंध रहता है रक्तपित्त में। चिकित्सा क्रम। बल और मांस क्षीण न हो, उचित रूप से भोजन करता हो,
ऐसे रक्तपित्त के रोगियों के दोषों से दुष्ट एवं उभड़े हुए रक्त को चिकित्सा के प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि प्रारंभ में ही रक्त को रोक दिया जाए तो कुछ व्याधियां उपद्रव होते हैं। जैसे उपद्रव क्या होते हैं? जैसे गलग्रह, पूतिनस्य, मूर्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा की वृद्धि, अनाह, किलास, मूत्रकृच, कुष्ठ, अर्श, विसर्प, वर्ण की हानि, भगंदर, बुद्धि और इंद्रियों की अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता। इसलिए बल और दोष का विचार करने वाले तथा चिकित्सा में सिद्धि की इच्छा रखने वाले चिकित्सक के लिए यह उचित है कि बलवान रक्तपित्त के रोगी के निकलते हुए रक्त की प्रारंभ में उपेक्षा कर दें, अर्थात निकलने दें, बंद न करें। नेक्स्ट है लंघन। ठीक है, तो आम दोष के बढ़ने से उबड़ा हुआ पित्त और रक्त वृद्धि को प्राप्त होता है, अतः आम दोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन कराना चाहिए। लंघन तथा तर्पण प्रयोग का आधार। प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। पिपासा में हरिपेयादि पानीय अथवा जल गर्म कर शीतल कर देना चाहिए। तर्पण पेय। लंघन पश्चात ऊर्ध्व रक्तपित्त में पहले तर्पण का प्रयोग और अधोगामी रक्तपित्त में पहले पेय का प्रयोग कराना चाहिए। खरजूरादि तर्पण। श्रित शीत जल में चीनी मिलाकर तर्पण के लिए पीने को दें। लाज तर्पण। धान के लावा के चूर्ण में प्रभूत मात्रा में गोघृत और मधु मिलाकर तर्पण का प्रयोग करें। पान पश्चात ऊर्ध्व रक्तपित्त अनुकूल काल पर नष्ट हो जाता है। अमल रस निर्देश। मंदाग्नि वाले, ठीक है, जिन्हें अमल रस सातम्य है, उन्हें ऊपर बताए हुए तर्पण को खट्टा करके दें। उक्त तर्पण को खट्टा करने से उक्त तर्पण को खट्टा करने के लिए खट्टा अनार का रस और आंवला का रस तर्पण सिद्ध हो जाने के बाद उसमें मिलाएं। आहार में शाली धान का चावल, साठी का चावल, कोरदूष, सांबा का चावल और प्रेंगू दें। यूष दाल क्या दें? मूंग, मसर, चना, मकुष्ठ, 8 की फल, इनकी दाल या यूष की कल्पना करने दें। शाक में क्या दें? विमर्श बोला हुआ कि शाक वाले विमर्श में बोला हुआ कि निदान स्थान के दूसरे अध्याय में कोदो तथा गंडीर को रक्तपित्त का कारण बताया है। कोदो तथा गंडीर को रक्तपित्त का कारण बताया है, उसी का यहाँ सेवन करना बताया है। अर्थात कोदो, सेम का शाक और उड़द के यूष या दाल के साथ खाने से रक्तपित्त कारक होता है। केवल कोदो के चावल का या वागु या तर्पण का प्रयोग कषाय मधुर और हल्के होने के कारण रक्तपित्त नाशक होता है। मांस का प्रयोग। खट्टा अनार के रस और आंवले के रस से युक्त खट्टा बनाकर या बिना इनके छोड़े ही घृत में भूनकर चीनी मिलाकर देना चाहिए। दोषानुसार पथ्य भेद। कफ का अनुबंध रहने पर यूष और शाक, वात का अनुबंध रहने पर मांसरस का प्रयोग करें। यवागुओं को शीतल होने पर मधु और चीनी मिलाकर प्रयोग में लाना चाहिए। जो विधि अलग अलग यवागु की बताई है, वही विधियां मांसरस निर्माण में करनी चाहिए। अर्थात ऊपर बताई विधियों के द्रव्यों को षडंग परिभाषा विधि से पकाकर उसी जल से मांसरस का निर्माण कर रक्तपित्त में देना चाहिए। पिपासा में अधिक प्यास में रोगी के विसर्ग, अर्थात जब तक प्यास की शांति न हो तब तक उसकी इच्छा के अनुसार पिलाएं अथवा थोड़ा थोड़ा जल पिलाएं। रक्तपित्त में निदान परिवर्जन। रोगी यदि अपने जीवन पर आरोग्य युक्त होने की इच्छा रखता है तो रक्तपित्त रोग के जो कुछ कारण बताए हैं उनका सेवन ना करे। वमन विरेचन। वमन विरेचन सिर्फ बलवान रोगी में कराएंगे, उपद्रव में नहीं उपद्रव होगा तब नहीं कराएंगे वमन विरेचन, ठीक है। वीक जो रोगी होगा उसमें भी नहीं कराएंगे। वमन विरेचन रक्तपित्त में सिर्फ बलवान रोगी में ही कराने का विधान चरक जी ने बताया है, चरक चिकित्सा में बताया है, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वग रक्तपित्त में विरेचन कराएं और अधोगामी रक्तपित्त में वमन कराएं। संशोधन के पश्चात कर्तव्य। यदि ऊर्ध्वग रक्तपित्त पहले तर्पण का प्रयोग करें, यदि अधोगामी रक्तपित्त है तो ये वागु आदि का प्रयोग करें। पर वायु के बलवान होने पर यह वागु का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु मांसरस का प्रयोग किया जाता है। रक्तपित्त में संशमनी क्रिया। अटरूष का आदि वात।
अड़ूसा की पत्ती, मुनक्का, छोटी हरड़, इनके संभाग के कवाथ में चीनी और मधु मिलाकर पीने से श्वास, कास और रक्तपित्त शांत होता है। पद्यकादि क्वाथ, अड़ूसे के क्वाथ में ही इनका कल्क मिलाकर पीना चाहिए। रक्तपित्त में रक्त का प्रयोग, जंगली मृग और पक्षियों के रक्त से मधु से चटाना चाहिए। यदि रक्त में गांठ पड़ी हो तो कबूतर के बीट का चूर्ण और मधु मिलाकर दें। उशीरादि चूर्ण, समान मात्रा में चावल का पानी और चीनी में घोलकर पीने से रक्तपित्त, तमक, श्वास, प्यास, दाह शीघ्र ही शांत होते हैं। किरात तिक्तादि चूर्ण, ठीक है। तो इनको समान मात्रा में लाल चंदन का चूर्ण मिलाकर पहले की तरह अर्थात चावल के पानी में चीनी के साथ इसे मिलाकर पीने से रक्तपित्त दूर होता है। नेक्स्ट है रक्त अतियोग में उशीरादि पेय। स्वच्छ जल में चीनी और मधु मिलाकर इस शीतल योग को अधिक मात्रा में निकलने वाले रक्तपित्त को शांत करने के लिए सेवन करना चाहिए। पिरंगवादी पेय, साठी के चावल के स्वच्छ जल के साथ मिलाकर उसमें चीनी छोड़कर पीने से ये योग रक्तपित्त के वेग को रोकने में श्रेष्ठ होता है। रक्तपित्त के वेग में वात का अनुबंध तथा उसमें कर्तव्य। ऊपर बताए हुए अनेक प्रकार के कषाय प्रयोगों से जठराग्नि के तीव्र हो जाने पर तथा कफ के क्षीण हो जाने पर भी जो रक्तपित्त शांत न हो किंतु उसका वेग बार बार आता हो तो उस रक्तपित्त में वात अनुबंध है, ये समझें। इस प्रकार अनुक्षय द्वारा वात का संबंध समझ लेने के बाद उस योग में प्रथम बकरी का दूध या 5 गुने जल में पकाया हुआ गौ का दूध या विदारी गंधादि गण यानी कि लघु पंचमूल से पकाया हुआ गौ के दूध में चीनी और मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। द्राक्षादि योग, गो घृत मिले हुए दूध में चीनी मिलाकर पान कराना चाहिए। मूत्र मार्गगत रक्तपित्त में शतावरी क्षीर दें। शतावर और गोखरू के क्वाथ और कल्क से पकाया गोदुग्ध या सरीवन, पिठीवन, वन मूंग, वन उड़द, इन 4 पंडनियों के क्वाथ कल्क से पकाया गोदुग्ध रक्तपित्त को नष्ट करता है। विशेषतः इन वेदना युक्त रक्तपित्त वाया मूत्र मार्ग, ठीक है। विशेषतः कहाँ पे, जहाँ पे रक्तपित्त में वेदना हो रही हो, ठीक है, उस वाले मूत्र मार्ग में ये शतावरी क्षीर बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट है गुद मार्गत रक्तपित्त की चिकित्सा। मोचरस के कल्क से पकाए हुए गोदुग्ध के प्रयोग से अथवा वट का व्रो और बट का शुंग यानी कि टूसा के कल्क से पकाए गोदुग्ध के प्रयोग से अथवा सुगंध वाला नीलकमल और सोंठ के कल्क से पकाए गोदुग्ध के प्रयोग से उत्तम लाभ होता है। वासा घृत भी दें। उसके बाद अभ्यंग, क्षत में जो सर्पी गुण हितकारी बताए गए हैं उनका प्रयोग करने से वे सर्पी गुण शीघ्र ही रक्तपित्त को शांत करते हैं। रक्त कफ अनुबंध होने पर क्षार प्रयोग, रक्त ग्रथित हो जाता है तो वह रक्त कंठ में रुक जाता है। इसी अवस्था में कमल के नाल का क्षार बनाकर मधु व घी के साथ प्रयोग से रक्तपित्त ग्रथित शांत हो जाता है। अब नेक्स्ट है शतावर्यादि घृत। इनको कल्क बनाकर 4 गुने गोदूध से गोघृत का पाक बनाएं। लाभकारी, किस किस में लाभकारी? शतावर्यादि घृत रक्तपित्त में, कास में, ज्वर में, अनाह में, विबंध में और शूल में। नासागत रक्तपित्त प्रारंभ में बहने दें। दुष्ट दोषों के निकलने के बाद अटरूष का आदि क्वाथ, ठीक है, जो 37वें पॉइंट में बताया गया अटरूष का आदि क्वाथ जो है, ठीक है, उसका नासिका रंध्र यानी कि छिद्र में अवपीड़ के रूप में दें अथवा क्वाथ में बताए हुए ताजे द्रव्यों के स्वरस का अवपीड़ नस से देना चाहिए। दूषित रक्त होने पर उत्पन्न व्याधियाँ, दुष्ट प्रतिशाय होता है, शिरोरोग होता है, नासिका में पूय युक्त रक्त का स्राव तथा नासिका से सड़े मुर्दे की तरह दुर्गंध का आना, नासिका से गंध का ज्ञान न होना और दुष्ट कृमियों का नासिका से निकलना। रक्तपित्त में शीत का प्रयोग, दाह शांति के लिए विहार, धारागृह, शीतल भूमिगृह, सुंदर बगीचा जो शीतल जल और वायु से युक्त हों, वैदूर्य मणि, मोती और अन्य पात्र जो स्पर्श में शीतल हों तथा ठंडे जल से शीत किए हुए अन्य वस्तुओं का स्पर्श दाह को नष्ट करता है। रक्तपित्त में मनोनुकूल कथा करनी चाहिए यानी कि अच्छे वचन सुनने चाहिए। असाध्य का उपसंहार, इस रक्तपित्त की चिकित्सा नामक अध्याय में भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने
उचित रूप से ठीक ठीक रक्त पित्त रोग के हेतु वृद्धि संज्ञा स्थान, ठीक है, अध्याय के उपसंहार है ये, हेतु वृद्धि संज्ञा स्थान लक्षण को अलग अलग बताया है तथा विकृत हुए रक्त पित्त के दो मार्ग, साध्य असाध्य, याप्य तथा याप्य का लक्षण, चिकित्सा क्रम, हितकर अन्नपान का विधान, रक्त पित्त में त्याज्य आहार विहार का विधान, संशोधन और संशमन चिकित्सा का निर्देश कर दिया गया है। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करते हैं चैप्टर 4 नंबर चैप्टर को। पंचगंग प्रदेश में भगवान पुनर्वसु को प्रणाम कर अग्निवेश ने कहा, रक्तपित्त के हेतु लक्षण इन कहाँ बताए गए हैं? निदान स्थान में बताए गए हैं। रक्तपित्त महागदय महारोग अधिक तीव्र वेग और अग्नि जिस प्रकार तृण समुदाय को शीघ्र ही नष्ट कर देती है, उसी प्रकार शरीर को नष्ट करने वाले रक्तपित्त की चिकित्सा शीघ्र करें। कारण निदान स्थान में बताया कि उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार तथा अम्ल कटु लवण रस का अत्यधिक सेवन, तीव्र धूप का सेवन, विदाही अन्न का सेवन, ये सब कारण है संप्राप्ति। बड़ा हुआ पित्त जब अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु में प्राप्त होता है तो वह पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण उस रक्त में जाकर अधिक रूप में बढ़ जाता है और उसे दूषित भी कर देता है। उस पित्त की ऊष्मा से मांस आदि धातुओं से वह द्रव धातु निकलता है, जिससे रक्त वाहिनियों में एक की वृद्धि हो जाती है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो जाती है, रक्त की वृद्धि होती है भाई। ठीक है, रक्त पित्त निरुक्ति क्या है? पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से वह पित्त प्लीह और यकृत का ही आश्रय करके रहता है और देहधारियों के शरीर में रक्तवाही स्रोतों का मूल भी वही प्लीह और यकृत है। कफ जने रक्तपित्त लक्षण, निकलने वाला रक्त गाढ़ा पांडुवर्ण चिकना पिच्छिल होता है। वातिक रक्तपित्त लक्षण, निकलने वाला रक्त श्याम वर्ण या रक्त वर्ण झाग युक्त पतला रुक्ष निकलता है। पित्तजन्य रक्तपित्त के लक्षण क्या होता है कि वर्ण कषाय की तरह कांति वाला, काला, गोमूत्र के समान मेचक, घर के धूम के समान या अंजन के समान होता है। द्वंद्व रक्तपित्त और स्वनिपात रक्तपित्त भी होते हैं। ठीक है, तो रक्तपित्त की साध्य साध्यता, साध्य रक्तपित्त एक दोष अनुगत असाध्य होते हैं। यहाँ पे कौन से थे? दो दोष अनुगत असाध्य, तीन दोष अनुगत। असाध्य के बारे में लिखा गया कि मंदाग्नि वाले पुरुष को अधिक वेग से निकलता हो, चाहे 1 2 3 दोषानुगत हो, ठीक है, तो वो असाध्य होता है। देह क्षीण हो, वृद्ध हो, मतलब बूढ़ा हो, जो भोजन न करता हो, रक्तपित्त वेग से निकलता हो, तो वो भी असाध्य होता है। रक्तपित्त की द्विधा गति 2 प्रकार की होती है, ऊर्ध्व अधोगति, इन निदान स्थान में बताई जा चुकी है। ठीक है, निदान स्थान में रक्तपित्त की द्विधा गति के बारे में वर्णन किया जा चुका है। ठीक है, तो ऊपर से 7 छिद्रों द्वारा और नीचे से 2 छिद्रों द्वारा। ठीक है, गतियों का विशद वर्णन, ऊपर से निकलने वाला साध्य होता है, अधोमार्ग से याप्य होता है और दोनों मार्गों से असाध्य होता है। जब सभी छिद्रों से रोमकूपों से निकलने लगता है तो उस गिनी न जा सकने वाली रक्तपित्त की गति आंतिकी गति अर्थात अंत करने वाली, मृत्यु देने वाली यानी कि असाध्य गति कही जाती है। साध्यता, नूतन वेग अत्यधिक न हो, शुक्र काल जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्पन्न हो और कोई भी उपद्रव न हो तो साध्य होता है। नेक्स्ट है स्निग्ध तथा रुक्ष उष्ण का महत्व। ठीक है, मोस्टली ऊर्ध्व मार्ग से, ठीक, कारण क्या होता है? स्निग्ध उष्ण आहार विहार, मोस्टली अधो मार्ग से, उसका कारण क्या होता है? ठीक है, मोस्टली मतलब प्रायः, हिंदी में शब्द प्राय यूज़ किया तो मैंने मोस्टली लिखा यहाँ पे ताकि समझ में आएगी, प्राय मतलब कि मोस्टली। ठीक है, तो अधोग मार्ग से कारण उष्ण रुक्ष विहार होता है। ठीक है, इससे विपरीत भी होता है, अतः प्राय शब्द यानी कि जो मैंने मोस्टली लिखा है उसका प्रयोग किया गया है। 2 संसर्ग, ऊपर मार्ग से कफ का संबंध रहता है, अधो मार्ग से वात का संबंध रहता है और ऊपर मार्ग से और अधो मार्ग से, इन दोनों में कफ और वात दोनों का संबंध रहता है। नेक्स्ट आता है चिकित्सा क्रम, बल और मांस क्षीण न हो, उचित रूप से भोजन करता हो, ऐसे रक्तपित्त के रोगियों के दोषों से दुष्ट एवं उबड़े हुए रक्त को चिकित्सा के प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि प्रारंभ में ही रक्त को रोक दिया जाए तो कुछ व्याधियों उपद्रव होते हैं, जैसे गलग्रह, पुतिनस्य, मूर्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा की वृद्धि, अनाह, किलास, मूत्र, कृच, कुष्ठ, अर्श, विसर्प, वर्ण की हानि, बगंदर, बुद्धि और इंद्रियों की अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता। इसलिए बल और दोष का विचार करने वाले तथा चिकित्सा में सिद्धि की इच्छा रखने वाले चिकित्सक के लिए ये उचित है कि बलवान रक्तपित्त के रोगी के निकलते हुए रक्त की प्रारंभ में उपेक्षा कर दे, अर्थात निकलने दे, बंद न करे। लंघन, आम दोष के बढ़ने से उबड़ा हुआ पित्त और रक्त वृद्धि को प्राप्त होता है, अतः आम दोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन कराना चाहिए। लंघन तथा तर्पण प्रयोग का आधार, प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग कराना चाहिए। पिपासा में हरिबयारी पानीय अथवा जल गर्म कर शीतल कर देना चाहिए। तर्पण पेय, लंघन पश्चात ऊर्ध्वक रक्तपित्त में पहले तर्पण का प्रयोग और अधोगामी रक्तपित्त में पहले पेय का प्रयोग करना चाहिए। खरजूर आदि तर्पण, श्रित शीत जल में चीनी मिलाकर तर्पण के लिए पीने को दें। लाज तर्पण, धान के लावा के चूर्ण में प्रभुत मात्रा में गोघृत और मधु मिलाकर तर्पण का प्रयोग करें। पान पश्चात ऊर्ध्वक रक्तपित्त अनुकूल काल पर नष्ट हो जाता है। अमल रस निर्देश, मंदाग्नि वाले, ठीक है, जिन्हें अमल रस
सातम्य हैं उन्हें ऊपर बताए हुए तर्पण को खट्टा करके दें। उक्त तर्पण को खट्टा करने के लिए खट्टा नार का रस और आंवला का रस तर्पण सिद्ध हो जाने के बाद उसमें मिलाएं। आहार शाली धान का चावल, साठी का चावल, कोरदूष, सांवा का चावल और प्रियंगू। यूष दाल, मूंग, मसर, चना, मकुष्ठ, आड़ की फल, इनका दाल या यूष की कल्पना करने दें। शाक के बारे में विमर्श में लिखा हुआ कि निदान स्थान के दूसरे अध्याय में कोदो तथा गंडीर को रक्तपित्त का कारण बताया है, उसी का यहाँ सेवन करने बताया है, यानी कि कोदो और गंडीर का। अर्थात कोदो, सेम का शाक और उड़द के यूष के या दाल के साथ खाने से रक्तपित्त होता है। केवल कोदो के चावल का यवागु या तर्पण का प्रयोग कषाय, मधुर और हल्के होने के कारण रक्तपित्त नाशक होता है। मांस का प्रयोग खट्टा नार के रस और आंवले के रस से कुछ खट्टा बनाकर या बिना इसके छोड़े ही घृत में भूनकर चीनी मिलाकर देना चाहिए। दोषानुसार पथ्य भेद, कफ का अनुबंध रहने पर यूष और शाक, वात का अनुबंध रहने पर मांस रस का प्रयोग करें। यवागुओं को शीतल होने पर मधु और चीनी मिलाकर प्रयोग में लाना चाहिए। जो विधि अलग अलग यवागु की बताई है वही विधियाँ मांसरस निर्माण में करनी चाहिए। अर्थात ऊपर बताई विधियों के द्रव्यों को षडंग परिभाषा विधि से पकाकर उसी जल से मांसरस का निर्माण कर रक्तपित्त में देना चाहिए। पिपासा में रोगी के विसर्ग, अर्थात जब तक प्यास की शांति न हो तब तक उसकी इच्छा के अनुसार पिलाएं अथवा थोड़ा थोड़ा जल पिलाएं। रक्तपित्त में निदान परिवर्जन, रोगी यदि अपने जीवन पर आरोग्य युक्त होने की इच्छा रखता है तो रक्तपित्त रोग के जो कुछ कारण बताए हैं उनका सेवन न करे। 34 वमन विरेचन, इन बलवान रोगी उपद्रव नहीं, जहाँ पर उपद्रव हो वहाँ पे वमन विरेचन ना कराएं। ठीक है, ऊर्ध्वग रक्तपित्त में विरेचन कराएं और अधोगामी जो नीचे जाता है उसमें वमन कराएं। ठीक है, विपरीत चिकित्सा करानी चाहिए। नेक्स्ट है संशोधन के पश्चात कर्तव्य। यदि ऊर्ध्वग रक्तपित्त हो तो पहले तर्पण का प्रयोग करें, यदि अधोगामी रक्तपित्त हो तो यवागु आदि का प्रयोग करें। पर वायु के बलवान होने पर यवागु का प्रयोग नहीं किया जाता किंतु मांस रस का प्रयोग किया जाता है। रक्तपित्त में संशमनी क्रिया, अडरूज का आदि कवात, अडूसा की पत्ती, मुनक्का, छोटी हरड़, इनके संभाग के क्वाथ में चीनी और मधु मिलाकर पीने से श्वास, कास और रक्तपित्त शांत होता है। पद्य का आदि क्वाथ, अडूसे के क्वाथ में ही इनका कल्क मिलाकर पीना चाहिए। रक्तपित्त में रक्त का प्रयोग, ठीक है, तो जांगली, मृग और पक्षियों के रक्त को मधु से चटाना चाहिए। दूसरा कि यदि रक्त में गांठ पड़ी हो तो कबूतर के बीट का चूर्ण मधु के साथ दें। उशीरादि चूर्ण, ठीक है, तो समान मात्रा में चावल का पानी और चीनी में घोलकर पीने से रक्तपित्त, तमक, श्वास, प्यास, दाह शीघ्र ही शांत होते हैं। कीरातिक्तादि चूर्ण, ठीक है, तो 25वें नंबर पॉइंट में बताया हुआ कि को समान मात्रा में लाल चंदन का चूर्ण मिलाकर पहले की तरह, अर्थात चावल पहले की तरह, मतलब जो 25वें नंबर पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है, चावल के पानी में चीनी के साथ इसे मिलाकर पीने से रक्तपित्त दूर हो जाता है। रक्त अधियोग में उशीरादि पेय, स्वच्छ जल में चीनी और मधु मिलाकर इस शीतल योग को अधिक मात्रा में निकलने वाले रक्तपित्त को शांत करने के लिए सेवन करना चाहिए। प्रियंगवादी पेय, साठी के चावल के स्वच्छ जल के साथ मिलाकर उसमें चीनी छोड़कर पीने से यह योग रक्तपित्त के वेग को रोकने में श्रेष्ठ होता है। रक्तपित्त के वेग में वात का अनुबंध तथा उसमें कर्तव्य। ऊपर बताए हुए अनेक प्रकार के कषाय प्रयोगों से जठराग्नि के तीव्र हो जाने पर तथा कफ के क्षीण हो जाने पर भी जो रक्तपित्त शांत न हो किंतु उसका वेग बार बार आता हो तो उस रक्तपित्त में वात अनुबंध है, यह समझें। इस प्रकार अनुपक्षय द्वारा वात का संबंध समझ लेने के बाद उस रोग में प्रथम बकरी का दूध या 5 गुने जल में पकाया हुआ गौ का दूध या विदारी गंधादिगण यानी कि लघु पंचमूल से पकाया हुआ गौ के दूध में चीनी और मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। द्राक्षादि योग, गोघृत मिले हुए दूध में चीनी मिलाकर पान कराना चाहिए। मूत्र मार्गत रक्तपित्त में शतावरी क्षीर का प्रयोग करें। शतावर और गोघ्रू के क्वाथ और कलक को पकाया हुआ गोदूग्ध या फिर सरीवन, पिढ़ीवन, वन मूंग, वन उड़द, इन 4 पनियों के क्वाथ कलक से पकाया गोदूग्ध रक्तपित्त को नष्ट करता है। विशेषतः इन वेदना युक्त रक्तपित्त वाया मूत्र मार्ग। गुद मार्गत रक्तपित्त की चिकित्सा, मोचरस के कलक से पकाया गोदूग्ध के प्रयोग से अथवा वट या बरोल और वट या शुंग यानी कि टूसा के कलक से पकाया गोदूग्ध के प्रयोग से अथवा सुगंध बाला, नीलकमल और सोंठ के कलक से पकाए गोदूग्ध के प्रयोग से उत्तम लाभ होता है। वासा घृत का प्रयोग भी रक्तपित्त में करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभ्यंग। शत से जो सर्पी गुड़ हरितकारी बताए हैं उनका प्रयोग करने से वे सर्पी गुड़ शीघ्र ही रक्तपित्त को शांत करते हैं। रक्त कफ अनुबंध होने पर क्षार प्रयोग, रक्त ग्रथित हो जाता है तो वह रक्त कंठ में रुक जाता है। इसी अवस्था में कमल के नाल का क्षार बनाकर मधु व
घी के साथ प्रयोग से रक्तपित्त शांत हो जाता है। ठीक है। शतावर्यादि घृत, इनको कलक बनाकर 4 गुने गोदुग्ध से गोघृत का पाक बनाएं। लाभकारी किस किस में? तो ये शतावर्यादि घृत किस किस में लाभकारी है? रक्तपित्त में, कास में, ज्वर में, अनाह में, विबंध में और शूल में। विशेषतः रक्तपित्त पढ़ रहे तो रक्तपित्त में शतावर्यादि घृत जो है लाभकारी है। नासागत रक्तपित्त प्रारंभ में बहने दे, दुष्ट दोषों के निकलने के बाद। अटरूष का आदि क्वाद, ठीक है, 37 पॉइंट में बताया हुआ है कि नासिका छिद्र यानी कि छिद्र में अपपीड़ के रूप में दें अथवा क्वाथ में बताए हुए ताजे द्रव्यों के स्वरस का अपपीड़ न से देना चाहिए। नेक्स्ट है दूषित रक्त रोकने पर उत्पन्न व्याधियाँ। दुष्ट प्रतिशाय शिरोरोग, नासिका से पूय युक्त रक्त का स्राव तथा नासिका से सड़े मुर्दे की तरह दुर्गंध का आना, नासिका से गंध का ज्ञान न होना और दुष्ट कृमियों का नासिका से निकलना। रक्तपित्त में शीत का प्रयोग। दाह शांति के लिए विहार, धारागृह, शीतल भूमिगृह, सुंदर बगीचा जो शीतल जल और वायु से युक्त हों, वैदूर्य मणि, मोती और अन्य पात्र जो स्पर्श में शीतल हों तथा ठंडे जल से शीत किए हुए अन्य वस्तुओं का स्पर्श दाह को नष्ट करता है। रक्तपित्त में मनोनुकूल कथा। ठीक है, रक्तपित्त में मनोनुकूल कथा यानी कि अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बातें करें। अब आता है, ठीक है, लास्ट में अध्याय का उपसंहार कि आज इस अध्याय में क्या क्या बताया गया है। तो इस रक्तपित्त की चिकित्सा नामक अध्याय में भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने उचित रूप से ठीक ठीक रक्तपित्त रोग के हेतु, वृद्धि, संज्ञा, स्थान, लक्षण को अलग अलग बताया है तथा विकृत हुए रक्तपित्त के जो रक्तपित्त के 2 मार्ग साध्य, ठीक है, 2 ऊपर और नीचे वाले 2 मार्ग, ठीक है, साध्यता, याप्य का लक्षण, चिकित्सा क्रम, हितकर अनपान का विधान, रक्तपित्त में त्याज्य आहार विहार का विधान, संशोधन और संशमन चिकित्सा का निर्देश कर दिया गया है। इसी के साथ हमारा रक्तपित्त समाप्त होता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के नोट्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, विमर्श में बाकी किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। बाकी चरक चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो लेवल 1 में सिर्फ चरक के बारे में पढ़ेंगे। चरक ने क्या बोला है, अगर जब हमारे को वो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, अच्छे तरीके से हमें स्मरण हो जाएगा, उसके बाद ही तो पढ़ने का फ़ायदा है कि भागवत ने क्या बोला, सुश्रुत ने क्या बोला या माधव ने क्या बोला। ठीक है, तो हमारा इस टाइम फर्स्ट फोकस है कि हम चरक चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो हमारे को क्लैरिटी हो माइंड में, अच्छे तरीके से याद हो, उसके बाद करेंगे ना। जब सुश्रुत आएगा तब कंपैरिजन करेंगे, हाँ भाई कि चरक ने जो है इस रोग में ये बोला और सुश्रुत ने इस रोग में ये बोला जी, तब फ़ायदा कंपैरिजन करने का। ठीक है, और जब हम चरक का रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो तब है विमर्श पढ़ने का फायदा, जब हमें चरक की बताई हुई चिकित्सा जो अच्छे तरीके से याद हो। ठीक है, थैंक यू।